आइए उसी कल के विषय पे चर्चा को आगे बढ़ाए। महाराज कह रहे थे कि दुभाषो नर जब चल आवे, आप समझ और समझावे, अमर लोक की बैठक ऐसी, हले चले न डोले नहीं तैसी। तो दुभाषो ये संत ही है, सदगुरु ही है, जो अमर देश में जीते जी पहुंचकर वहां का आनंद लेते हैं और यहाँ हमारे साथ रहते हैं, हमको भेद बताते हैं, भजन सुमिरन कराते हैं। तो जब तक ऐसा दुर्भाषा संत कोई नहीं मिलेगा तब तक उस लोक में हम नहीं पहुंच सकते। अब महाराज कह रहे हैं आसन के बारे में। बैठक यानी आसन। यहाँ लिखा है एक भजन तनसु करे, एक भजन मन होए, एक भजन तन मन परे, भजन अखंडित होए। ये श्रीया है। पहला भजन हमको तन से करना है, आसन लगा के। महाराज फरमाते हैं आसन इडग अडोलन डोले मन मारे तन माई, नव से नार जगावे सूती, शहर रहो ल्यूलाई। आसन इडग, इडग नाम स्थिर। पहले आसन स्थिर चाहिए भजन के लिए। अडोलन डोले, इधर उधर शरीर हिलना नहीं चाहिए। किसका शरीर हिलता है? जिसका मन अस्थिर है, जिसका मन श्वासा में नहीं लगा है, उसका शरीर हिलता है। तो आसन को स्थिर करो भजन करते समय, और मन को तन में मारना है, मन को विचारों से प्रवृत्त करना है, रोकना नहीं है, उसके तरफ ध्यान नहीं देना है। भजन करते करते विचार आएंगे। आप भजन में बैठते हो तो विचार आना स्वाभाविक है, वो भी दुगने आएंगे। ऐसे खाली बैठे रहे तो उतना विचार नहीं आता, मगर भजन में बैठते ही कई विचार आएंगे, कई जाएंगे। काम क्रोध लोभ मन लालच, पल पल आन सतावे। सताते कि नहीं? काम क्रोध लोभ मन लालच पल पल सताते ऐसी। मगर जे मैं भजन भगवत को थापू, जे मैं भजन भगवत को थापू, तो दूणा होय होय आवे, माधोजी भगति गुण बीद धारू, माधोजी भगति गुण बीद धारू। ओ जुग सेंग फिरे मन आड़ो, ओ जुग सेंग फिरे मन आड़ो, किण किण को मैं मारू, माधोजी भगति गुण बीद धारू। महाराज ने कहा कि हमारी मन की स्थिति को दर्शाया। महाराज अपने मन के लिए नहीं कर रहे, अपने बारे में नहीं कह रहे, वो तो परमात्मा थे। वो तो हमारी स्थिति के लिए ये ज्ञान हमको दिया है
कि काम क्रोध लोभ मन लालच पल पल आन सतावे। ये स्वाभाविक स्वभाव है मन का, पल पल ये सताती ही है और यही भवसागर है। भवसागर क्या दूसरा थोड़ी है। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यही तो भवसागर है, इन्हीं से पार होना है। और जब तक त्रिकुटी तक भजन नहीं जाता तब तक ये सताएंगे। त्रिकुटी तक मन बड़ा ताकतवर रहता है, हद में उसका राज चलता है। बेहद तक वो है मगर राज उसका नीचे चलता है, हद में बड़ा पावरफुल है। जब महाराज कहते हैं कि जे मैं भजन भगवत का थापू, यानी जब मैं भजन करने बैठता हूं तो दुना हुए आवे, दुगना दुगनी ताकत से मन हम पर टूट पड़ता है कि हमारा भजन ना हो, क्योंकि भजन में मन की मृत्यु है। भजन ही मन को मार सकता है और किसी भी उपाय से मन मरता नहीं। हाथी है झूठो है झूठो, कोई फेरे संत फूटो। हाथी है झूठो राम मोरो बंदे न आंख समाने, साकड़ गिने न कूटो। राम जी साकड़ गिने न कूटो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तकिया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तकिया, कोई रह गयो छूटो। हाथी है झूठो कोई तेरे संग फूटो। हाथी है झूठो बड़ा खतरनाक है। क्या व्याख्या करी है गुरु महाराज ने मन की। एक तरह से वो मान रहे हैं कि ये हाथी है, ये ताकतवर है, मगर दूसरी बार कह रहे हैं कि वो झूठा है। ताकतवर जरूर है मगर उसको अपनी स्वयं की ताकत नहीं है, हम उसको ताकत दे रहे हैं। हमारे कारण वो हाथी बना है, हमारे कारण वो हम पर राज कर रहा है। अगर हम उसको ताकत नहीं देते हैं वो कुछ नहीं कर सकता। सारा संसार मन का गुलाम है और मन ने ही जगत को निर्माण किया है। और मन की व्याख्या गुरु महाराज ने कही है कि वो जरूर हाथी है अगर तुम उसके साथ हो तो। तुमने उसका साथ छोड़ दिया तो वो कुछ नहीं करता। और हम उसका साथ नहीं छोड़ते, यही दिक्कत है भजन में। क्या होता है भजन में, जब ऐसे सासों सास में राम 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 करते हैं वो वहां से हट जाता है और कोई न कोई बात याद दिलाता है, कभी वर्तमान की कभी भविष्य की, क्योंकि वो एक जगह टिकता नहीं है। और हमारी सुर्ती जो भजन में लगी है वो वहां से हटा के, शब्द से हटा के हम वहां लगाते हैं। उनकी सुनना चाहते वो क्या कह रहा है, बस ये तो वही चाहता है कि तुम वहां से हटो। तो उसका एक ही उपाय है, जो भी है वो आने दो। रोकना आपके हमारे किसी के बस की बात नहीं है, मगर उनके साथ जाना या न जाना ये हमारे हाथ में। विचार आते हैं तो आने दो, भोजन करते रहो, उसके तरफ ध्यान ही मत दो। तो जान दे दृढ़ राग शरीर, बस यही सबसे बड़ा उपाय है।
नहीं तो मन ने सबको घेर के रखा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जपी तपी इसके सामने हार गई है। ऋषिया मुनिया घेर घेर राख्या तो ही रह गया छूटो। बड़े बड़े ऋषि मुनि इसको घेरने का प्रयास किया, मगर ये नहीं घेरा गया, नहीं पकड़ में आया। पराशर ऋषि 24 बरस पत्ते और हवा जल और पत्ते के आधार से 24 बरस साधना करी और 24 बरस के बाद जब आए आश्रम से घर जाने के लिए, तो रास्ते में नदी थी। नदी पार करने के लिए एक लड़की नाव चला रही थी। कथा तो आपने सुनी है, उनका खाली मर्म हमको समझना है। सत्यवती नाम की वो लड़की थी। सत्यवती को देखते ही ऋषि पराशर मोहित हो गए। उससे प्रेम करने की इच्छा जाहिर करी। लड़की ने कहा कि ये सब दिन निकला हुआ है, लोग चारों तरफ हमें देखेंगे, क्या कहेंगे। तो उसने कहा चिंता मत करो। तप के बल से चारों तरफ से परकोट बनाया। फिर कहा कि मैं मछली पकड़ने वाली की लड़की हूं, मेरे शरीर में बदबू आ रही है। तो तप के बल से उसके शरीर में वो बदबू को भी हटा दिया। कहने का मतलब इतनी कड़ी तपस्या करने वाला आखिर में मन से हार गया। महाराज यही कह रहे कि ऋषिया मुनिया घेर घेर राख्यो तो ही रह गयो छूटो। ये मन रूपी हाथी किसी के पकड़ में नहीं आया। तो उसको रोकने के लिए बड़ा आसान उपाय गुरु महाराज ने बताया है कि उसकी तरफ ध्यान ही मत दो। ध्यान दोगे तो उलझ जाओगे। इसके लिए सबसे पहले आसन को स्थिर करना जरूरी है। महाराज ने कहा है कि आसन इडक अडोलन डोले। अगर आपका आसन भजन में स्थिर है, अगर आप हिलबिल नहीं रहे हो, तो आप मन को तन में मार सकते हो। 900 नार जगावे सूती। जो 900 नाड़ियां है जो ऊपर की ओर जाती है, नाभि के पास, वो सोई हुई है और ये भजन से जागृत होती है। और ये 900 नाड़ियों से सारे शरीर में रोम रोम में भजन का आनंद आने लगता है। तो इसके लिए सबसे जरूरी है आसन। आसन पक्का करो। सांस उसास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती। धीरज ध्यान आडोलन डोले, आसन मार का सुछाती। नाड़ समीसण राखत, नहीं मोड़त अंगन बदत बाती। मनकू थो पवन सु मेला, सुरत सुमोय निरत कर साथी। सुखराम कहे यूं ध्यान धरो, जू जोत दीप जलत है बाती। ध्यान की तो ये विधि बताइए महाराज। इस प्रकार से हमको ध्यान में बैठना है। तो महाराज यहाँ कह रहे हैं कि अमर लोक की बैठक ऐसी, हले चले न डोले तैसी। तो आसन स्थिर रखने का प्रयास करो। देही बदे चढ़े आकाशा, चले ने न सुन्न घर बासा। त्राटक बंद लगे जब सोई,
नाभि पवन झीन सा होई। बड़ी ऊंची बात गुरु महाराज बता रहे हैं। जो त्रिकुटी पहुंचाए या त्रिकुटी के पार है वही इस भेद को समझ सकता है कि ध्यान में होता क्या है। यही बड़े शरीर ऐसा बड़ा हुआ लगता है ध्यान में। ये अदर लोक में है या कोई और इसमें होगा कि जैसे वामन अवतार, वामन भगवान आए थे और जब उसने दान मांगा था, दान दे भी दिया, मगर जब लेने का समय आया तो वो बहुत ऊंचे 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 ऐसे बहुत बड़े हो गए। ऐसे ध्यान में शरीर बहुत ऊंचा ऊंचा हो गया ऐसा लगता है। ये ही बदे बहुत ऊपर चले गए, चढ़े आकाश। हालांकि सुरती जाती है मगर ऐसा प्रतीत होता है, आभास होता है। उठले नैन, आंखें पलट जाती है। सुख राम लगे जब ध्यान रे, नैना उल्टा था। तीनों रास्ता एक हुए, 10वें द्वार लखा। आंखें उलट जाती है, ऊपर में खिंचाव आता है, ये कनपट्टियां दर्द होती है और माथा दुखने लगता है पूरा। एक शक्ति हमको ऊपर खींचती है, आंखें लाल हो जाती है। यह त्राटक बन लगने की स्थिति। कोई और त्राटक करते हैं वो कृत्रिम है। जब तक त्राटक करते हैं तब तक बन लगता है उनको। दिया सामने जलाते हैं, एक टक उसके देखते हैं, 5 मिनट में आंखों में आंसू आएगी। ये सब प्रयोग मैंने किए। अलग अलग साधना करने वाले से मैं मिलता ही रहता हूँ और वार्तालाप होती रहती है। छत्तीसगढ़ दुर्ग में गया था, वहां देखा मैंने वो त्राटक कर रहे थे। मैंने कहा इससे क्या होता है, करके देखो। बोले क्या होता है। देखा तो 3 या 4 मिनट में आंखों से आंसू आने लगे। फिर मैं बंद करना छोड़ दिया तो और जैसे के वैसा। मैंने कहा महाराज इससे हुआ क्या। वो तो हुआ तो कुछ नहीं, केवल एक तक सुर्ती वहां लग गई। नहीं, ये इसको करते करते जाएंगे तो अंदर में वो सारी चीजें हो जाती है। महाराज कहते हैं कि त्राटक ध्यान खेचरी मुद्रा या रेचक पूरक ध्यानी या में भूलो मत कोई। ये तो टेम्पररी उपाय है। यहाँ शब्द के साथ जो मेरू से आगे जब यात्रा त्रिकुटी में ध्यान हमारा आता है तो तब त्राटक बन लगता है और इसको लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती विशेष, ये अपने आप लग जाता है। आंखें लाल हो जाती है, दर्द होता है, मगर कनपट्टियां भी फटने जैसी लगती है। मगर ये कुछ दिन तक, जब ये त्राटक खुलता है तो फिर आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद होता है। महाराज ने आत्मसार में बात कही है, भीजे घूम पसीनो छूटे, लालच कवे घोषा, ऐसा तेज अमल कुमारी, ऐसा तेज मगन कुमारी, अमल किए हो रोसा। जैसा कोई नशा करता है, नशा करता है तो उसमें आंखें लाल हो जाती है। अफीम की नशा करने वाले, एक नशेड़ी था और नशा चढ़ गया।
वहां से राजा की सवारी हाथी पे बैठ के उस रास्ते से आ रही थी और ये नशेड़ी सामने खड़ा हो गया राजा का। नशा चढ़ गई, भूल गया ये राजा है। नशे में कहने लगा राजा कोई, क्यों, कहां जा रहे हो? अब राजा को देखते ही पता चल गया कि ये तो नशा करके है। राजा ने कही दिया ऐसे ही निकला घूमने के लिए। दोबारा प्रश्न किया, ये तुम्हारा भैंसा बेचोगे? अब राजा तो था हाथी पे, उसको कह रहा है ये भैंसा। राजा की सिपाही ने आके पकड़ के उसको डाल दिया कैद में। राजा ने कहा कुछ करना नहीं, रात भर रुक जा और सुबह मेरे पास लाना दरबार में। अब रात भर उसको कैद में रखा, नशा उतर गई। सुबह पकड़ के राजा के पास लाया। को देखते ही बोले कुछ नहीं, नशा उतर गई। अब राजा ने कहा क्यों, भैंसा खरीदोगे? अब नीचे गर्दन करके कहने लगा महाराज क्षमा करे, भैंसा लेने वाला वो रात में ही चला गया, अभी तो आपके सामने आपका दास है। कहने का मतलब ये तो नशा है बाहर की, ये उतरती भी है चढ़ती है। नानक साहब कहते हैं नाम खुमारी नानका चढ़े सो उतर न जाए। ये नाम की खुमारी चढ़ती रहती है, उतरती नहीं है। त्राटक मन जब लगता है तब की स्थिति महाराज बता रहे। तात्या के समाज में भी महाराज ने इसी भेद को और गहराई से समझाया कि ध्यान समय सुन संत की आदेह ठंडी हो, मस्तक सेती अत रहे, कर पारक कहूं तो, कर पारक कहूं तो ये नैन उल्टर पट लागे। एक कला आदेक नाव शिष के घट जागे। सुखराम कहे सुनता तिया अनबे कागज धोय। ध्यान समय सुन संत की आदेह ठंडी हो। जब त्राटक लगता है, ध्यान ब्रह्मांड में चला जाता है, पूरी चेतना पिंड से ब्रह्मांड में चली जाती है, तो शरीर ठंडा पड़ जाता है। शरीर क्या पड़ता है? ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि ऊर्जा पूरी पिंड से ब्रह्मांड में चली गई। मस्तक शेती अत रहे, मस्तक गर्म रहता है ज्यादा। और महाराज कह रहे कि कर पारक कहूं तो, हे तात्या तू इसकी परीक्षा कर, मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है कि नहीं है। और आपको ये अनुभव में आएगा कि जब त्राटक लगता है कि आंखें उलट के पलट जाएगी, नैन उल्टर पट लगे, पटना ऊपर की ये पलके ऐसी पक्की लग जाती है कि खुलती नहीं है। हम स्वयं खोलने से भी वो जल्दी खुलती नहीं है। जब तक वहां ध्यान रहता है तब तक वो खुलती नहीं है। सुरती वहां से हटने के बाद थोड़ी थोड़ी खुलती है। एक कला आदेक नाव शिसके घट जागे। ये शब्द की कला है, पराक्रम है, नियंत्रण से ही ये होता है। सुखराम कहे सुन तातिया अनबे कागज, यही अनबे कागज है। ऐसा आपका ध्यान लग गया, आप त्रिकुटी पार कर गए तो आप भजन बता सकते हो। गुरु महाराज ने आपको अनुभव परमाना दे दिया। ध्यान लगने का ही प्रमाण यह है। ऐसी स्थिति में हमारी श्वासा ऊपर चली जाती है, ये ईड़ा पिंगड़ा दोनों ये ऐसे सुकमणा ऊपर चलती है।
ध्यान लगने का ये प्रमाण ही है। लागा ध्यान खबर तब पाई सूरत निरतरा मेला, मन सो पवन शब्द मिल तीनों हुआ आदर। 10वें द्वार में मन पवन सुरती शब्द नृत्य ये पांचों इकट्ठा आ जाए। नीचे कुछ भी नहीं रहता पिंड में, सांस उसास हल्की हल्की आएगी। महाराज कहते हैं कि त्राटक बंद लगे जब सोई, नाभि पवन झीण सा हुई। नाभि में श्वासा झीणी 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 आती है, सूक्ष्म आती है, क्योंकि ईड़ा पिंगला एक होके सुषुम्ना से ऐसी सीधी ऊपर जा रही है। जब त्रिकुटी में तब की बात है, तब तक सांस उसास नहीं छोड़ना, नहीं तो यहाँ बैठ जाओगे लगाने। तब तक राम राम नहीं छोड़ना, 10वें द्वार तक गए तो भी नहीं छोड़ना, अपने हाथ से कुछ भी नहीं छोड़ना, वो अपने आप छूटेगा। मन से छोड़ना नहीं है। रसना सेव थकी जब मन की, जीव भजन सु लागे। रसना का भजन थक जाएगा तो आपका जीव भजन करेगा। जीव भजन कैसे करेगा? तो ईड़ा पिंगड़ा एक करके सुषुम्ना के सुखराम पारक वाकी ध्यान सुखमणा जागे। ये उसकी परीक्षा है। मन से कभी भी राम राम को नहीं छोड़ना कृपा करके। ये तो विषय आया, मैंने पहले ही कहा था, जिसका ध्यान त्रिकुटी के ऊपर है वही इस वेद को समझ सकता है। जिसका नहीं है वो खाली आज समझ ले, आगे आपको वहां पहुंचना है तब ये काम आएगी। तो ज्ञान जिस स्थिति में महाराज ने, जैसी उनकी स्थिति हुई वैसा उन्होंने उस समय का ज्ञान दिया। और एक बात बहुत महाराज ने बताई है इसी विषय के अनुरूप कि महाराज ध्यान समाज में कहते हैं, जा घी बिन सुखराम कहे घर घर गोरस मूल। पवन थो तो बहत है हंसा के अस्तूल, जागी बिन सुख राम कहे घर घर मूल। बहुत अच्छी बात बताएंगे, भेद की बात है, काम आएगी आपके। आज केवल सुन लेना, और जिनका ध्यान ऊपर है वो तो इस बात को समझ ही रहे। पवन थोतो बहत है, पवन नाम वायु, नाक से जो वायु अंदर जाती है। अभी सांस में आप भजन कर रहे हैं तो वो थोता नहीं है, उसमें ऊर्जा है, पावर है, मगर जब ये पलट जाती है, जब त्रिकुटी पार होता है या त्रिकुटी तक पहुंचते हैं, त्राटक लगता है, तब का ध्यान यहाँ धीमा चलता है। जो महाराज कह रहे हैं कि नाभि पवन झीण सा हुई, पवन थोतो बहत है हंसा के स्थूल। स्थूल शरीर में सांस उसास में वो पावर नहीं रहता जो अभी है। कैसा? या घी बिन सुखराम कहे घर घर गोरस मूल। यानी गोरस यानी क्या कहते हैं उसको? जामन। क्या कहते हैं? जामन ही कहते हैं। वो सफेद सफेद रहता है, खट्टा खट्टा, उसके जैसा रहता है। उसमें सार नहीं है, उसका सारा सार चला गया, मलाई ऊपर चली गई, घी ऊपर चला गया, अब खाली रहा गोरस। इस प्रकार से त्रिकुटी के ध्यानी की, त्रिकुटी के पार करने वाले ध्यानी की स्थिति ऐसी हो जाती है, श्वासा उसकी नाम मात्र चलती है और ये अपने आप होती है। इसको कोई करने की जरूरत नहीं है। ये शब्द का पराक्रम ही ऐसा है। शब्द के साथ आपकी यात्रा रही तो बराबर ये सारी स्थिति से, सारे अनुभव से आप आज कल कभी ये अनुभव आपके जीवन में आएगा ही आएगा। तो त्राटक बंद लगे जब सोई, नाभि पवन झीण सा हुई।